26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट न करने की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक और इत्तेफाक ये भी किया गया कि बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना जरूरी होगा। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट न करने की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हैं, जबकि बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना जरूरी होगा। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मज़ीद ये बताया कि इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम तालीमी इदारे 11 जनवरी 2021 को खुलेंगे। मज़ीद आपको बताएं 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। तालीमी इदारे बंद होने पर स्कूल के तलबा और तालिबात नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन तालीम से तलबा और तालिबात के शिकवे, कहा पहले ही हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, घर में बोर भी होते हैं और पढ़ाई भी नहीं होती। इसी पर बात करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, 26 नवंबर से जो है मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से जो है मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में जो ऑनलाइन तालीम दी जाएगी उस हवाले से एक मीटिंग तलब की है, जिसमें स्कूल सरबराहान और असातिज़ा होंगे। पिछली बार भी जब ऑनलाइन तालीम दी गई थी घर घर तालीम प्रोग्राम के नाम से, जो पेरेंट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे दोनों को ही बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि ऑनलाइन तालीम के ज़रिए जो है बच्चे सही तरह पढ़ नहीं पा रहे थे। अब दोबारा ऑनलाइन तालीम दी जाएगी तो इस पे बहस करने के लिए, गौर करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मीटिंग तलब की है। और दूसरी जानिब जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो है टॉपिक डिस्कस करके और टॉपिक सेलेक्ट करके जो है वो पहले इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया स्मार्ट सिलेबस, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऑनलाइन तालीम में जो है वो स्मार्ट सिलेबस जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और असातिज़ा जो है उनको बताया जाएगा कि बच्चों को किस तरह मजीद अच्छी तरीके से ऑनलाइन तालीम देनी है ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। अपडेट करने के लिए अलिशबा आसिफ, शुक्रिया आपका। मुल्तान में कोरोना के बढ़ते वार, निश्तर अस्पताल में कोरोना से मजीद 2 मरीज जान की बासी हार गए। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात की तादाद 5 हो गई। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद 98 हो गई। मुल्तान में ज़ेरे इलाज 98 मरीजों में से 69 का ताल्लुक मुल्तान से है। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी, 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं मुल्तान में कोरोना के बढ़ते वार और निश्तर अस्पताल में कोरोना से मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात की तादाद 5 हो चुकी है। मुल्तान में कोरोना के मरीजों में इजाफा, निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर और बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। निश्तर अस्पताल में आईसीयू और एचडीयू में बेड्स की तादाद 90 की जाएगी। आईसीयू में 58 बेड्स और एचडीयू में 32 बेड्स करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ अस्पताल के 4 वेंटिलेटर भी निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुल्तान में कोरोना के मरीजों में इजाफा, निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर और बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। इसी पर बात करेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो उस हवाले से जो अस्पतालों में इंतजामात हैं उसके हवाले से भी, क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं तो निश्तर एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से फिक्रमंद हुई है कि किस तरह से सूरत हाल को मैनेज किया जाए, क्योंकि जो वेंटिलेटर की तादाद है उस हवाले से मीटिंग बुलाई गई। और अगर हम बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की तादाद को मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है। निश्तर हॉस्पिटल में पहले 58 के करीब जो वेंटिलेटर हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। आईसीयू और एचडीयू के ये बेड्स हैं, जबकि अब ये तादाद 90 तक करने का
फैसला किया गया है। आईसीयू वार्ड में 58 बेड मुख्तस किए जाएंगे, जबकि एचडीजी वार्ड में 32 के करीब जो बेड्स हैं वो इस हवाले से मुख्तस किए जाएंगे और तमाम बेड्स पर जो ऑक्सीजन की फराहमी है, वेंट की फराहमी है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। उसके साथ फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। बिलाल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना के कारीवार जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जिला इंतजामिया को शहर में 4 नए मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश। इन इलाकों में डी ब्लॉक, न्यू मुल्तान, 8 स्ट्रीट, शाहरुख आलम, बी स्ट्रीट, ऑफिसर्स कॉलोनी और मुमताजाबाद शामिल। चारों मकामात पर कोरोना वायरस के 11 नए मरीज रिपोर्ट। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में कोरोना के कारीवार जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जिला इंतजामिया को शहर में 4 नए मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है। इन इलाकों में डी ब्लॉक, न्यू मुल्तान, 8 स्ट्रीट, शाहरुख आलम, बी स्ट्रीट, ऑफिसर्स कॉलोनी और मुमताजाबाद शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर पीएच की जानिब से चौक फवारा की ताज़ीन और आइश मुकम्मल कर ली गई है। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना है कि बहावलपुर की पीएचए पंजाब भर का बेहतरीन इदारा है। बहावलपुर को पीएचए के जरिए मजीद खूबसूरत बनाएंगे। महमूद जहीर अपडेट करेंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक फवारा पर, जहां पर कमिश्नर बहावलपुर इस वक्त एक इनोग्रेशन की है। बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने के हवाले से पहले ही बहावलपुर खूबसूरत है। मजीद कमिश्नर साहब से पूछते हैं, पीएचए के जरिए कितना खूबसूरत बनाने का इरादा रखते हैं बहावलपुर को? हमने इनिशियल बात की, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी जो पीएचए है बहावलपुर की, ये पूरे पंजाब में सबसे बेहतर पीएचए है और इनके साथ बड़ी डिटेल में बात हुई है। आप ये देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। इंशाल्लाह हमने कुछ प्लान्स किए हैं, कुछ लोगों के इसमें देख रहे हैं कि कुछ लोगों का एक थोड़ा सा कल्चर भी तब्दील करने की जरूरत है। लोगों से इल्तमास है कि वो बहावलपुर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा जरूर डालें। इंशाल्लाह ताला हम उनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे, उनको गाइडेंस भी फराहम करेंगे, लेकिन कोई भी काम जो है लोगों की शमूलियत के बगैर ये सस्टेनेबल नहीं होता। तो इसको बहावलपुर की खूबसूरती को और आगे बढ़ाने के लिए हमने प्लान्स बना लिए। इंशाल्लाह ताला जल्द वो एग्जीक्यूट आपको होते नजर आएंगे। सर, इसमें मेन किरदार तो फिर भी पीएचए ही अदा करेगा, लेकिन पीएचए को इन दिनों शदीद किल्लत है फंड्स की। इस हवाले से हैव यू सम प्लान्स अबाउट दैट? आप देखिए कि शदीद किल्लत सिर्फ पीएचए को नहीं है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कोविड ने हमारी इकोनॉमी की डायमेंशंस को चेंज कर दिया है। हम सबको ये समझने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का जो अवलीन जो उसकी ख्वाहिश है और जो जिसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं कि इसके बावजूद जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर कोई कदगर न लगे। हम इंशाल्लाह ताला इनको मैंने बात भी कर ली है, इधर के हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे पास कुछ फंड्स पड़े हैं हमारी कमेटी में, जिसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूं, हमारी कॉर्पोरेशन में, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में। तो वहां से कुछ फंड्स हम फौरी तौर पे डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि आपके शहर को और बहुत ज्यादा खूबसूरत जगमगाता हुआ आप पाएंगे। कुछ गेट्स हम बना रहे हैं, जो एंट्रेंस गेट्स हैं उसके ऊपर हमारी कोई तवज्जो होगी। और सबसे बड़ी बात, जो हुकूमत ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, एक हफ्ते के लिए हमने जो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तकरीबात मुनक्कद की, उसमें भी आप देखें कि पीएचए ने ये एक नया मॉन्यूमेंट बनाया है, कुछ नए मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं। और मेन हमारा जो एम है, टारगेट ये है कि हम इस खित्ते में खूबसूरती लेके आए, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रेस्टोरेशन करें ताकि इसमें जो आपका टूरिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी, अभी आप सुन रहे थे कमिश्नर जफर इकबाल। शहर को मजीद खूबसूरत बनाना है। महमूद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान में यूईटी की नई इमारत की तामीर के टेंडर का ऐलान। 1 करोड़ 60 लाख के टेंडर के लिए दरख्वास्तें 10 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। टेंडर की फीस 10,000 है। 12 दिसंबर को मुंतखब ठेकेदार का ऐलान किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। क्योंकि जुनूबी पंजाब के वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी मुल्तान, जो कि मुल्तान की पहली सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसका जो टेंडर है उसका ऐलान कर दिया गया। और यूनिवर्सिटी का जो टेंडर है ये कई अरसे से इल्तवा का शिकार चला आ रहा था, क्योंकि यूटी मुल्तान साल 2012 में यहाँ पर उसके कैंपस बनाया गया था, जो कि जिसका नाम ये वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया था। तो अब ये अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट की जानिब से इसका टेंडर जारी कर देगा। इस टेंडर के मुताबिक जो पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है 101 अरब का जो टेंडर है वो होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं
6 جو مختلف بلاکس ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے, باؤنڈری وال تعمیر کیے جائیں گے. تاہم ابھی بنیادی طور پر جو ٹھیکہ دیا جائے گا, جو ٹینڈر ہوگا, اس ٹینڈر میں جو ہے اس کی ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ جو ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے, جس میں ابھی بنیادی طور پر یونیورسٹی کی باؤنڈری والز, 4 دیواری, ایڈمن بلاک, اکیڈمک بلاک اور دیگر جو بنیادی ضروری کام ہے وہ مکمل کیا جائے گا. تاہم اس سلسلے میں کمشنر آفس ضروری کام کو مکمل کیا جائے گا. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. محکمہ ماحولیات بھٹا جات پر ناقص ایندھن جلانے والوں کے خلاف متحرک ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے محمود ظہیر موجود ہے. جی محمود. جی, بہاولپور میں اسموک کو روکنے کے لیے جو بھٹا جات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا وہ کس حد تک کارگر ہوا ہے, اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بھی کیا کارروائی کی گئی ہے. محکمہ ماحولیات اس حوالے سے ان ایکشن ہے. وحید مراد لشاری صاحب انسپیکٹر ہیں ماحولیات کے, ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا بتائیے گا کتنے بھٹا جات کلوز کیے, کتنی FIR درج ہو چکی ہیں, کتنے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آ چکا ہے, اور کیا آپ کی کارکردگی؟ بہاولپور ڈسٹرکٹ میں 257 جو ہیں بریکنز ہیں, جس میں سے سارے بند ہیں, وہی چل رہے ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہوئے ہیں. 24 جو ہے نا زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو گئے ہیں, اور 31 ہم نے FIR دی ہیں, 8 بندوں کو اریسٹ کروایا ہے. اس کے علاوہ انڈر پروسیس بھی ہمارے کوئی 34 جو ہے نا وہ بریکن جو ہے نا منتقل ہونے کی صورت. یہ فصلوں کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے رہے ہیں؟ جی بالکل, ان کے خلاف بھی ایکشن محکمہ زراعت لے رہا ہے. وہ بھی روزانہ کی بیس پر FIR کر رہے ہیں. ان کو بھی جو ہے نا جلانے کی ممانعت ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے چینل کی طرف سے میں گزارش کروں گا جتنے بٹھا مالکان ہیں یا آویز والے ہیں, جو بھی سموک پیدا کرنے والی انڈسٹری ہے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل دھواں باہر نہ نکلے, اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں اس کے بھی ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر, سیکٹری RTA کے ساتھ مل کر ہم روزانہ کی بیس پر چلان کر رہے ہیں. بھاری جرمانے کی ہیں, آج بھی ہم یہ چلان کر کے آئے ہیں. اور ان کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گاڑیاں شہر کے اندر داخل نہ کریں. جو گاڑیاں دھواں چھوڑیں گے ان کی ٹیوننگ وغیرہ کرائیں. جو گاڑیاں دھواں چھوڑیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جی محمود, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. اب سرگودا کا رخ کریں گے. سرگودا شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا. فیصل آباد روڈ, لاہور روڈ, یونیورسٹی روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, ضلع سرگودا کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے. اس وقت میں فیصل آباد روڈ پر موجود ہوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں دائیں جانب جو مناظر ہیں وہ سارے روڈز پر جو ہے وہ خصوصی طور پر جب سکول کے اوقات کار ختم ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جب دفاتر جو سرکاری ہیں ان کے اوقات کار ختم ہوتے ہیں, تو ٹریفک کا جو ہجوم ہے وہ دکھائی دیتا ہے اہم شاہراہوں پر. نہ صرف یہ فیصل آباد روڈ بلکہ لاہور روڈ, اس کے علاوہ 47 پل سے ملکہ جتنی بھی اہم شاہراہیں لگتی ہیں, یونیورسٹی روڈ اور دیگر اہم شاہراہیں, وہاں پر معمول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دفاتری اوقات ختم ہوتے ہیں تو ٹریفک جام رہنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ میرے عقب میں بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم اس حوالے سے جو ٹریفک پولیس ہے وہ کوئی بھی حکمت عملی جو ہے اپنانے سے ان کی جانب سے کوئی ایسی واضح طور پر حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی کہ پولیس ٹریفک کا نظام بہتر کرنے میں ناکام ہے. بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کوٹ ادو میں سوئی گیس کی بندش ہے. وارڈ نمبر 8, 9, 10 میں سوئی گیس پورا دن بند رہنے لگی. سوئی گیس کی بندش اور پریشر کم ہونے پر خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے. تیمور اطہر مزید بتائیں گے. جی بالکل, کوٹ ادو وارڈ نمبر 8, 9 اور 10 میں سوئی گیس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح سردیاں بڑھتی آ رہی ہیں, سوئی گیس بھی مکمل طور پہ بند ہوتی جا رہی ہے. آج دن کی اگر بات کرتے چلو تو اس وقت دوپہر ہو چکی اور ابھی تک گھروں میں سوئی گیس نہیں آئی, جس کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. صبح سے سوئی گیس بند ہوتی ہے اور شام تک سوئی گیس نہیں آتی. کھانا پکانے میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہے. اس وقت میرے ساتھ خواتین موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے گا, سوئی گیس سارا دن ہوتی نہیں ہے تو کس طرح کھانا پکاتے ہیں, کیا کیا مشکلات ہیں؟ سارا دن گیس ہوتی نہیں ہے, بڑی مشکل سے بناتے ہیں. صبح بھی یہ نہیں کہ پراٹھے بنا کر دینے پڑتے ہیں بچوں کو, گیس نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے گا سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا مشکلات ہیں, کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ سوئی گیس تو ہوتی نہیں ہے تو پھر کس طرح آگ جلائی جاتی ہے, کس طرح کھانا پکاتی ہیں؟ بھائی بہت مشکل ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے. سردی ہے جیسے بالکل بھی گیس نہیں ہوتی, لکڑیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو بالکل بھی گیس نہیں ہوتی, بہت مشکل ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کیا مطالبہ کریں گے, سوئی گیس نہیں ہوتی. اپڈیٹ کرنے کے لیے تیمور آپ کا شکریہ. ملتان سے آپ کو خبر دے, کمشنر کی بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن. کمشنر کے بڑے پیمانے پر انسداد اسموک کریک ڈاؤن شروع کرنے کا حکم.
बगैर जिग-जैग टेक्नोलॉजी भट्टाजात को फौरी सरबा मोहर किया जाए। जावेद अख्तर महमूद, माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। कमिश्नर आलूदगी के खात्मे बारे जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। कमिश्नर का बड़े पैमाने पर इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म दिया गया। बगैर जिग-जैग टेक्नोलॉजी भट्टाजात को फौरी सरबा मोहर किया जाए। कमिश्नर ने कहा, माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। आलूदगी के खात्मे बारे जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। कमिश्नर की भट्टाजात को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के हवाले से हुक्म सामने आया। कमिश्नर का बड़े पैमाने पर इंसदादी स्मोक से मुतालिक कार्रवाई का ऐलान किया गया। बगैर जिग-जैग टेक्नोलॉजी काम नहीं भट्टे करेंगे, उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। आलूदगी के खात्मे के बारे जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर शाहजेब अफसार का बहावलपुर का दौरा। इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से 4 वकला को इंतखाबात में सपोर्ट करने के लिए नामजद करने का फैसला किया है। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में बहावलपुर से सिकंदर हयात, ननगाना और तनवीर जहरा नामजद। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ महमूद जहीर मौजूद हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहजेब अफसार साहब, जो कि ILF यानी कि इंसाफ लॉयर्स फोरम के जनूबी पंजाब के सदर हैं, और इस हवाले से आज उन्होंने बहावलपुर का दौरा किया। बहावलपुर में दौरे का उनका ऑब्जेक्टिव, उन्हीं से जाने तो बेहतर है। सर जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खास तौर पे बहावलपुर डिवीजन का दौरा रखा गया है कि हमारे पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जो हैं वो अरूज पर हैं और 28 तारीख को जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं, मुनक्किद हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अपने ILF के उम्मीदवारान को जो पंजाब बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको आज हमने नॉमिनेट करना था। तो इस हवाले से आज खास तौर पर ये दौरा रखा गया है और अपने हर जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो है वो ऑन बोर्ड लेकर, और जितने भी यहाँ पर हमारी सीनियर क़यादत है ILF की और PTI की, उन्हें भी खास तौर पर ऑन बोर्ड रखा गया है। तो कौन कौन से 4 उम्मीदवार हैं सर जिन्हें फाइनल किया? बहावलपुर से हमने 3 सीटें हैं, यहाँ पर हमने 2 कैंडिडेट अपने नॉमिनेट किए हैं। एक तनवीर ज़ारा हैं जो हमारी ऑलरेडी ILF की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी की, और दूसरे नंबर पर सिकंदर हयात ननगाना साहब को। ये भी हमारे पुराने PTI के और ILF के हमारे कारकुन चले आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी और बड़ी अच्छी पोजीशन में है। और हमने खास तौर पर पार्टी हदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ उनके अनाउंसमेंट के लिए। और भावर नगर के लिए हमने चौधरी नूर हसन को अपनी ILF की तरफ से जो है मेंबर पंजाब बार के लिए कैंडिडेट हमने नॉमिनेट किया है। ये भी हमारे बहुत पुराने कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर भर में लंडे के स्टॉल्स पर कम कीमत जूते के स्टॉल्स सज गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में सर्दी की आमद के साथ ही जहां लंडा बाजार पहले जैकेट्स का सजना शुरू हुआ, उसी के साथ अब जूतों के हवाले से भी जो है लंडा बाजार सजने लग गया है। यहाँ पर मुल्तान में जगह जगह पर जो है लंडे के शूज़ जो हैं, जूते जो हैं वो फरोख्त किए जा रहे हैं। आइए हम यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है और इसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो कैसी जा रही हैं। अच्छा सर, भाईजान आप बताइएगा, आप यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं तो ये बताएं इधर की पहले क्वालिटी कैसी होती है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि कीमतें अब इनकी कैसी हैं। भाईजान, जब से कोरोना आया है, एक तो बाहर से माल आना बिल्कुल बंद हो गया है। पठान हजरात पिछले साल का माल जो 500-500 रुपये में 300-300 रुपये में लेते थे, और आज आके शूज़ को हाथ लगाते हैं तो ये हाथ नहीं लगाने देते। अब इस शूज़ का पूछा है जी, ये बता रहे हैं जी 1500 रुपये। अब भाई 1500 रुपये आपको देने होते तो मैं ब्रांड पे जाता। अल्लाह के बंदे 200-300 रुपये में भाईजान बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करें, समझ से बाहर है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि लंडा जो है हो गया है, जहाँ पहले कीमतें सस्ती होती थी वहीं महंगी हो गई हैं। जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि
जूता जो है उसकी 1500 रुपए डिमांड की जा रही है। कीमतें बढ़ गई हैं। मोहम्मद इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज का कहना है कि पीडीएम का जलसा महंगाई के तूफान के खिलाफ आवाम की आवाज बनेगा। हुकूमत की नाअहलियों का जवाब मुल्तान के जलसे में दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से बात करेंगे। जी आसिम। 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा मुल्तान में हो रहा है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और रहीम यार खान से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस जलसे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में जा रहे हैं। मियां आमिर शहबाज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है हमारे साथ मौजूद है। मियां आमिर शहबाज साहब, कितने कारकुनान इस जलसे में शिरकत करेंगे और इस जलसे को आप कैसे समझते हैं कि जनूबी पंजाब और मुल्की सियासत के हवाले से किस तरह अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब के हवाले से तो ये जलसा बहुत अहम है, क्योंकि पहले भी जनूबी पंजाब के हकूक़ पर डाका डाला गया, सूबे का झांसा दिया गया, लेकिन उसके अलावा अब जो महंगाई हालात और जो गरीबों पे एक आम आवाम या एक आम आदमी जो डिस्टर्ब है, इसके लिए लोग, मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में रहीम यार खान से और बहावलपुर से वहाँ जाएंगे ताकि वो अपने गमों गुस्से का इजहार कर सकें, बता सकें हुकूमत वक्त को कि आप लोगों का जुल्म अब हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा और जो वादे जो आपने हमसे किए थे, जो धोखा हमें दिया था, उस धोखे का आपको सिला मिलना है। बिल्कुल सिला दिया जाएगा। अवाम इस जलसे में इस वजह से कितने बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन। ठीक है आसिम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खानेवाल का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत-ए-हाल के पेश नजर महकमा सेहत की ट्रेनिंग, बुनियादी हेल्थ सेंटर्स के टेक्नीशियंस को कोरोना वायरस के टेस्ट बारे ट्रेनिंग दी जा रही है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा इस हवाले से। जी, एक जानिब अगर कोरोना वायरस की वबा फैल रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा सेहत ने भी अमली इक़दामात में तेज़ी कर दी है और इसी सिलसिले में डीएचओ ऑफिस में ट्रेनिंग दी जा रही है इस हवाले से कि सैम्पलिंग कैसे करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैम्पलिंग की आसान सहूलत फराहम की जा सके। तो इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर इब्रार साहब हमारे से मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, तो महकमा सेहत की जानिब से भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं, आज ट्रेनिंग सेशन किया, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग ही जानते हैं कि कोरोना को एक दफ़ा फिर हमारे पास इसकी एक लहर आई है और लाइक अदर दुनिया की तरह, तो हमें अपने आप को, अपने फैमिली को और अपने दोस्तों को बचाना है कि हम इस बीमारी से बच सकें। उसके लिए डेफिनेटली दो चीज़ें ज़रूरी हैं। हर वक्त मास्क पहनना चाहिए और एक समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ड्यूरिंग ये जो सेकंड अटैक कह लें, दोबारा इसका लोगों में दोबारा कोरोना आना शुरू हो गया, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास डेफिनेटली जो लोग पहले सैंपल कलेक्शन के लिए हमने अपॉइंट किए हुए हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक दिन में ज़्यादा सैंपल ले सकें। तो इसमें हमने अपने कुछ और जो सीनियर लोग हैं, चीफ मेडिकल टेक्नीशियन मुख्तलिफ बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे तैनात हैं, उनको आज यहाँ बुलाया और उनका सेशन करवाया कि कोरोना के जो सस्पेक्ट्स हैं उनका सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। अब सारे सुबह से ट्रेनिंग के बाद एट द एंड अब हम देख रहे हैं कि दे आर वेल वर्स्ड के ट्रेनिंग, इसमें सारी चीज़ें इनको सिखाई गई हैं कि कोरोना के पेशेंट का सैंपल कैसे लेना है, कैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, अपने आप को भी बचाना है और उस सैंपल को कैसे सेफली लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना है, ये सारे इनको बताया गया। जी बिल्कुल, बेसिक हेल्थ सेंटर के लेवल से लेकर कोशिश की जा रही है कि यूनियन काउंसिल लेवल तक कैंप लगाए जाएं। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और जहां आपको आगाह करें कि रोड पक्का में महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा को कायद-ए-आज़म स्काउट्स और अल्लामा इकबाल स्काउट्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें बच्चों को किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी पर बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन लोधरा मियां अब्दुल रज़ाक की हिदायत पर किरोड़ पक्का गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में जो है कायद-ए-आज़म स्काउट्स और अल्लामा इकबाल स्काउट्स के टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है। जैसे यहाँ पर पीटी नज़ीर अहमद साहब जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा क्या तैयारी करवाई जा रही है बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीनों तहसीलों में, तहसील दुनियापुर, कहरोड़ पक्का, लोधरा में अल्लामा इकबाल बैच और कायद-ए-आज़म बैच के बारे में स्काउटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि स्काउट क्या है,
स्काउट का मकसद क्या है, इस्लाम और स्काउटिंग क्या है, इसके बारे में बच्चों को स्काउटिंग की तरबियत दी जा रही है। और साथ ही इसका अगला पीरियड जो है वो गिरोह के बारे में बताया जाएगा कि गिरहें कैसे लगाई जाती हैं। आज हम बच्चों को इत्तेहाद बैच, तंजीम बैच और यकीन बैच के बारे में बता रहे हैं कि इत्तेहाद बैच, यकीन बैच और कायदे बैच कैसे पास किए जाते हैं। और 28 तारीख को अल्लामा इकबाल और कायदे बैच के दोनों जो है मतलब मिडिल स्कूलों के बच्चे अल्लामा इकबाल बैच का इम्तिहान देंगे और बॉय स्काउट जो है हाई स्कूलों के बच्चे वो कायदे बैच का इम्तिहान देंगे। के लिए शुक्रिया आपका। मुल्तान में वर्ल्ड चाइल्ड डे की मुनासबत से पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से यतीम बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे सोहेरा तारिक से। जी सोहेरा, आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में वर्ल्ड चाइल्ड डे की मुनासबत से पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से यतीम बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी पाकिस्तान बैतुल माल और अब्बास के डेरे पर बच्चों के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।